पति पत्नी और बो। ऑफिस से लौटकर मुदित रोज की तरह सोफे में धंसा चुपचाप बैठा था। तृप्ति पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते हुए सौम्यता से बोली, मुदित क्या बात है? कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हो आप। पूछती हूँ तो टाल देते हो। प्लीज बताइए, शायद कुछ मदद कर सकूं। हालांकि तृप्ति को उम्मीद कम थी कि मुदित कुछ बताएगा, फिर भी उसने मुदित की हथेली अपने हथेलियों में रखते हुए कहा, कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार मुदित ने तृप्ति की ओर देखा, गहरी सांसें ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि तुम मेरे खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रश्न भाव लिए मुदित तृप्ति के चेहरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस सवाल से अचकचाई तृप्ति ने मुस्कुरा कर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार मुदित ने अटकते हुए कुछ बेशर्म शब्द को मुंह से निकाला, मैं सहकर्मी रिया से प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बात पूरी होने तक तृप्ति मुदित का हाथ छोड़ चुकी थी। आंखें डबडबा रही थी और रक्तचाप गिरने की वजह से शरीर कांप रहे थे। वो उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ये क्या हुआ? आखिर क्या इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी नियति? ये वही मुदित है जो उसके जॉब करने की बात पर बोला था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज्यादा शौक है क्या? और उच्च शिक्षित तृप्ति ने अपनी महत्वाकांक्षा को तिलांजलि देकर घर को और मुदित के जीवन को संवारने में खुद का खुशी व्यर्थ कर लिया और आज आंखें रो कर सूज गई थी। तृप्ति का दिमाग शून्य हो चुका था। तृप्ति ने ब्लेड उठाया और कलाई पर रखा ही था कि उसे नन्हे सोमू का ख्याल आ गया, जो वही गहरे नींद में सो रहा था। एक पल में हो जाता हादसा बच गया। तृप्ति ने अगले ही पल दरवाजा खोला। उसके हाथों में एक सूटकेस था। मुदित चुपचाप खड़ा था। तृप्ति ने उसे सूटकेस पकड़ते हुए दृढ़ता से कहा, हाँ, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको आजाद कर रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ जहाँ चाहे जाकर रह सकती हो। ये मकान मेरे नाम पर लिया गया था तो लीगली इसकी मालकिन मैं हूँ और हाँ, वो दोनों प्लॉट भी मेरे ही है। ये कार की चाबी यहीं रखते जाना, मेरे पापा ने दी है। अब आप जा सकते हो। अवाक खड़ा मुदित घर से निकल लिया। उसे साथ समय तृप्ति से कुछ और ही उम्मीद थी। 2 घंटे बाद ही मुदित वापस दरवाजे पर था। तृप्ति, मुझे माफ कर दो प्लीज, फूट कर रोते हुए मुदित कहता जा रहा था। वो रिया मौका परोस निकली। उसने मुझसे संबंध खत्म कर लिया। मुझे इस हाल में देखकर मैंने क्या नहीं किया उसके लिए और वो तृप्ति ने दरवाजा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे मुदित माफी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ कर दो ना मुझे, मैं भटक गया था। मौका परस्त तो तुम भी हो मुदित, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा प्यार, समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम अब मेरे पति नहीं हो। मेरा पति उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक परिस्थिति हो, कहकर तृप्ति सोमू को लेकर अपने कमरे में चली गई।